कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख जितनी नजदीक आती जा रही है, यहाँ राजनीतिक ड्रामा उतना तेज होता जा रहा है। और सबसे ज्यादा टेंशन में कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ओपिनियन पोल के साथ साथ राज्य के बड़े नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अब बीजेपी के एक नेता कर्नाटक की जनता को धमकी देने के लहजे में कह रहे हैं कि कर्नाटक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से वंचित ना रखें। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी नाराज नेताओं को फोन करके मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका साथ मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने आप को हारती हुई देख रही है। ऐसे में स्टार प्रचारक जब से मैदान में उतरे हैं, उनके भाषणों में बीजेपी की टेंशन साफ पता चल रही है और ऐसे बयानों को कांग्रेस भी पूरी मेहनत से भुना रही है। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के नाराज नेता को मनाने के लिए फोन पर बात कर रहे हैं और कर्नाटक चुनाव को जिताने के लिए साथ मांग रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं दिया तो कर्नाटक का विकास रुक जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद चाहिए तो बीजेपी को सत्ता में लाइए। चलिए आप भी एक बार जेपी नड्डा के इस भाषण को सुन लीजिए। जो मोदी जी का आशीर्वाद है, उससे कर्नाटक कहीं वंचित ना हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है। आपने जेपी नड्डा का ये भाषण सुना, जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर कर्नाटक की जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी तो पीएम मोदी जी के आशीर्वाद से वंचित रह जाएगी। जेपी नड्डा के इस बयान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने निशाना साधते हुए ट्वीट किया और कहा कि कर्नाटक की जनता ने अपनी खून पसीने की मेहनत से राज्य बनाया है, उन्हें वोट के लिए धमकी देना उनका अपमान है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण की क्लिप को पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा कि अगर जनता बीजेपी की करप्ट सरकार को वोट नहीं देती है तो बीजेपी कर्नाटक के लोगों से उनके संवैधानिक अधिकारों को वापस छीन लेगी। कांग्रेस ने कहा कि ये लोकतंत्र पर बड़ा हमला है, जो ये दिखाता है कि बीजेपी किस तरह खतरनाक योजनाओं पर काम कर रही है। हम किसी राजा की प्रजा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा शासित एक संघीय देश के आम नागरिक हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी नड्डा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नड्डा जी, भक्ति की भी सीमा होनी चाहिए। आप कर्नाटक की जनता को धमकी क्यों दे रहे हैं, डरा क्यों रहे हैं? जनता के आशीर्वाद से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा, बीजेपी को लोकतंत्र सीखना चाहिए। जेपी नड्डा के इस भाषण से कुछ सवाल जरूर उठते हैं कि क्या प्रधानमंत्री किसी पार्टी के लिए काम करते हैं या फिर देश के लिए? जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या वहां की जनता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है? और अगर है तो फिर कर्नाटक में किसी भी दूसरी पार्टी की सरकार बने तो यहाँ की जनता से पीएम मोदी का कनेक्शन कैसे टूट जाएगा? वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें शिवमोगा से बीजेपी नेता और विधायक एस ईश्वरप्पा को पीएम मोदी फोन करके चुनाव में साथ देने की मांग कर रहे हैं। देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने 224 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने कई बड़े चेहरों का टिकट काट दिया, जिसके बाद नाराज नेताओं ने पार्टी से बगावत कर ली। जगदीश शेट्टार जैसे करीब 10 बड़े नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ने शिवमोगा से विधायक एस ईश्वरप्पा का भी टिकट काट लिया, उनके बेटे को भी मैदान में नहीं उतारा। ऐसे में बीजेपी डरी हुई है कि कहीं वो पार्टी से बगावत ना कर ले और कांग्रेस में शामिल ना हो जाए। इसीलिए अब पीएम मोदी ने सीधे उन्हें फोन करके मनाने की कोशिश की है। हालांकि एस ईश्वरप्पा ने पहले ही कहा था कि वो पार्टी से नाराज नहीं है, वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, लेकिन पीएम मोदी का ऐसे उन्हें फोन करना कुछ और ही कहानी कह रहा है। खैर, ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान नाराज नेताओं को फोन किया हो। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दौरान भी कई नेताओं ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। उन्हें भी पीएम मोदी ने फोन करके मनाने की कोशिश की थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी हार गई। जेपी नड्डा जैसे चेहरों को भी हार का सामना करना पड़ा था। अब ओपिनियन पोल में कर्नाटक की सत्ता से बाहर जाना, बड़े बड़े चेहरों का साथ छोड़ना, इन सब बातों ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। तभी पीएम मोदी फोन करके नाराज नेताओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वोटरों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।